एक आदमी मुझे जनता के बीच में नहीं मिलता जो कहता है केजरीवाल जी आपने गड़बड़ की है। वास्तविकता के साथ जागो। केजरीवाल बड़ा बेकार आदमी है, बड़ा चौध आदमी है। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। आप झाड़ू को वोट देना चाहेंगे? झाड़ू की भाई साहब ऐसे ऐसे काम करे, भारत तो छोड़ो पूरी दुनिया के 4000 साल के इतिहास में आज तक कभी नहीं हुआ। काम करवा के नुकसान करवा दिया, टांग टूटी, कैंसर के पेशेंट है, कमाने खाने नहीं देते। देखो बात तो सही है, जब से सृष्टि का निर्माण हुआ है तब से अब तक पूरे विश्व में अरविंद केजरीवाल जैसा नेता हुआ ही नहीं। झूठा, मकार, यूटर्न लेने में माहिर, आत्ममुक्त बोलना, सत्ता का लालची, यानी किसी भी प्रकार साम दाम दंड भेद से सत्ता की चाह रखने वाला और भ्रष्टाचार का रखवाला। ये सब हम केजरीवाल जी के लिए नहीं कह रहे हैं, ये खुद अरविंद केजरीवाल जी अपने लिए कह रहे हैं। कैसे कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए। दिल्ली में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज होती है तो सिर्फ दो ही चीजों की है वो आवाज सुनाई देती है। पहला, अरविंद केजरीवाल द्वारा पिछले चुनाव में किए गए वादे, और दूसरा उससे भी पिछले चुनाव में किए गए अरविंद केजरीवाल द्वारा वादे। दरअसल ये वादे और घोषणाओं का बैकलॉग इतना ज्यादा बढ़ गया है कि अब खुद आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को भी समझ में नहीं आ रहा है कि अब वो नया क्या जुमला लेकर आए। बीते दिनों एक टीवी इंटरव्यू में अरविंद केजरीवाल की ऐसी स्थिति आज से पहले कभी नहीं देखी गई। अब तो वो खुलेआम स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ मैं झूठा हूँ। जब उन पर एंकर ने बीजेपी मॉडल कॉपी करने का सवाल दागा तो सुनिए वो खुद क्या कह रहे हैं। जो लाडली बहन योजना है बीजेपी ने शुरू की और आज वो मॉडल दिल्ली में अरविंद केजरीवाल फॉलो कर रहे हैं। बीजेपी ने कब शुरू की? वो क्या मध्य प्रदेश में 15 साल पहले से चली आ रही है? नहीं 15 साल पहले नहीं, हमने उन्होंने सिर्फ मात्रा बढ़ाई है, पैसा बढ़ाया है। नहीं, आप गलत है, आप अपने फैक्ट चेकिए। सबसे पहले इसकी अनाउंसमेंट दिल्ली के इस साल के बजट में फरवरी के महीने में हुई थी। क्या कुर्सी से हटने के बाद याददाश्त भी धुंधली हो सकती है? चलिए फैक्ट्स आपको बताते हैं। आज भले ही देश के 9 राज्यों में महिलाओं को कैश ट्रांसफर स्कीम के जरिए पार्टियां अपनी सत्ता की राह मजबूत कर रही है, लेकिन इसकी जमीन सबसे पहले मध्य प्रदेश में तैयार हुई थी और तब आम आदमी पार्टी का नामो निशान भी नहीं था। साल था 2007 जब शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना लॉन्च की थी। ऐसे ही अगला झूठ अरविंद केजरीवाल ने क्या परोसा देखिए। मनीष सिसोदिया ने देश के स्कूल बदले, एक उम्मीद दी, इस वजह से मनीष सिसोदिया को जेल जाना पड़ा। सत्येंद्र जैन ने मोहल्ला क्लिनिक दिया, 24 घंटे बिजली दी, इसलिए उसे जेल जाना पड़ा। केजरीवाल जी वो इंसान है जिससे बीमारी पूछो तो वो मौसम का हाल बताने लग जाते हैं। अरे भाई, दिल्ली के बच्चे को पता है कि मनीष सिसोदिया भ्रष्टाचार और शराब घोटाले के आरोप में वो जेल गए थे। अलग अलग अदालतों ने उनकी 9 बार जमानत याचिका खारिज की थी। सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में जेल गए और 18 महीने तिहाड़ में रहे। संजय सिंह जेल गए, अरविंद केजरीवाल जेल गए, अमानतुल्ला खान, सोमनाथ भारती, नरेश यादव, प्रकाश जारवाल, पूर्व मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर, ये सब जेल गए। हाल ही में नरेश बालन भी अपना इसी सूची में नाम जुड़ाने पहुंच गए। तो भाई केजरीवाल जी अब टाइम निकाल कर इन सभी के साथ कुछ ना कुछ क्रांतिकारी काम जोड़ ही दीजिए। वैसे आपसे बढ़कर क्रांतिकारी काम तो किसी ने किए ही नहीं होंगे। पहले आप ये सुनिए। वर्क इन प्रोग्रेस है, मतलब कुछ काम हो गए। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि 5 साल मिले, 5 साल में सारी जिंदगी के सारे काम कर दिए, अब स्वर्ग आ गया। ऐसे तो आज इसी मैदान में कह के जा रहा हूँ, 1 साल के अंदर दिल्ली को ऐसा चमका के दिखा देंगे, आप लंदन से कंपेयर कर लेना उसको। आप जब लंदन जाते हो वहां तो तार नहीं जलते, वॉशिंगटन जाते हो वहां तो तार नहीं जलते, न्यूयॉर्क जाते हो वहां तो तार नहीं जलते। अब दिल्ली को हमें वर्ल्ड क्लास का बनाना है। अच्छे पार्क देंगे, अच्छी बिजली देंगे और इन्हीं लोगों को हम लंदन पेरिस बना के दिखाएंगे। इनको उजाड़ के लंदन पेरिस दिल्ली को कभी नहीं बनाएंगे।
50,000 करोड़ खर्च कर दिए, इतने स्कूल बना देंगे, इतने कॉलेज बना देंगे, चमका देंगे दिल्ली को, 3-4 सिंगापुर यही बना देंगे। अब जब जनता तुम्हें गली गली ढूंढ रही है तो तुम क्या कह रहे हो? अब मैं जनता के बीच में जाके इसको स्वीकार करूंगा कि मैं ये 3 काम जो मेरे दिल के क्लोज हैं और शायद दिल्ली की जनता के भी क्लोज हैं, ये 3 काम मैं पिछले 5 साल में नहीं कर पाया, लेकिन मेरे पास पूरा प्लान है और पैसा है सरकार के पास इसको इम्प्लीमेंट करने का। एक मौका और दीजिए, अगले 5 साल के अंदर इसको मैं जरूर कर दूंगा। मतलब है बेशर्मी की हद से भी आगे अगर कोई शब्द डिक्शनरी में होता तो वो होता अरविंद केजरीवाल। ऐसा इसीलिए क्योंकि जब अरविंद केजरीवाल से सवाल किया गया कि पानी के बिल माफ क्यों नहीं करते, तो सुनिए जवाब। पानी के बिल की बात की जाती है, वो अभी क्यों नहीं माफ कर देते? क्यों, जब अगर वोट आपको करें, आप सरकार बनाएं इसमें पूरा प्रोसेस है, प्रोसेस में समय लगेगा, थोड़ा सा काफी लंबा प्रोसेस है, समय लगेगा, तो मेरी गारंटी है। जिस पानी के बिल को अरविंद केजरीवाल सालों से फ्री कहकर प्रचारित कर रहे हैं, उसकी सच्चाई भी एक बार देख लीजिए। करंट बिल जो है मेरा 9 लाख के करीब हो गया। सोन छोड़िए, अभी लेटेस्ट बिल ये मेरे अपना पानी का बिल आया है, देखिए फ्री नहीं है। और जब लोग इसकी शिकायत करते हैं तो केजरीवाल जी क्या कहते हैं वो देखिए। मेरे पास प्लान है, मेरे पास पूरा प्लान है। 2016 से अरविंद केजरीवाल जी पानी के बिलों को ठीक कर रहे हैं, लेकिन ये पानी के बिल है कि बीजेपी के साथ मिले हुए हैं और ठीक हो ही नहीं रहे। दिल्ली में लोगों के पानी के बिल काफ़ी ज़्यादा एक्यूमुलेट हो गए हैं। इसके कई कारण हैं। सबसे बड़ा कारण है कि कोरोना के दौरान लोगों के मीटर की रीडिंग नहीं हो पाई थी और उस वजह से कई मीटर रीडर्स ने बिना गए गलत रीडिंग भर दी। बहुत सारे कारण रहे, कईयों के गलत बिल गए। उसके बाद कई महीनों तक जब एक्चुअल मीटर रीडिंग नहीं हुई तो अगली बार जब मीटर रीडिंग हुई वो सारा पुराना एक्यूमुलेट हो गया। इसमें एक चीज देखने वाली है, अब एक ही काफी सारी समस्याएं मीटर रीडर्स के मीटर रीडिंग टाइम पे ना लेने की वजह से, बिल ना मिलने की वजह से, इन चीजों की वजह से है। इनके ऊपर कई सारे अभी स्टेप्स चल रहे हैं, मैं अभी उनके बारे में जानकारी नहीं दूंगा, लेकिन जब हम उसमें सक्सेसफुल हो जाएंगे तब मैं जानकारी दूंगा। उसके ऊपर युद्ध स्तर पे काम कर रहे हैं कि अब ये गलत मीटर रीडिंग का जो सिलसिला है जल बोर्ड का, ये खत्म होना चाहिए, बंद होना चाहिए। इसके ऊपर हम लोग कई सारे स्टेप्स कर रहे हैं और हम आपको बाद में बताएंगे। क्योंकि दिल्ली में बिजली फ्री है, पानी फ्री है। 1 मिनट में आ रहा हूं। पानी के बिल गलत आए हुए हैं। 1 मिनट सुन लो मेरी बात, अच्छी घोषणा कर रहा हूं, सुन लो मेरी बात, आपके लिए घोषणा कर रहा हूं। पानी के कोरोना के टाइम से बहुत सारे घरों की रीडिंग नहीं हुई, गलत रीडिंग हुई, गलत बिल बन गए, तब से लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। बहुत सारे लोगों के गलत बिल आए हुए हैं। जिसको लगता है कि गलत बिल आए हुए हैं, आपको बिल जमा करने की जरूरत नहीं है, उनको ठीक करने की स्कीम लेके आ रहे हैं। बहुत जल्दी आपके सारे बिल माफ हो जाएंगे। अब मोहल्ला क्लिनिक को लेकर भी केजरीवाल जी बड़े बड़े दावे करते आए हैं। गली में मोहल्ला क्लिनिक बन सकते हैं, सबको अच्छा इलाज मिल सकता है। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि मोहल्ला क्लिनिक के माध्यम से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को फायदा पहुंचाया जा रहा है। कभी फर्जी दवाइयों का खुलासा तो कभी डॉक्टरों की कमी। गड़बड़ी ऐसी कि सीबीआई जांच ही हो गई। जांच में पाया गया कि मोहल्ला क्लिनिकों में फर्जी लाभ टेस्ट कराए गए और निजी कंपनियों को सैकड़ों करोड़ों रुपए का फायदा पहुंचाया गया। ऐसा ही सबसे बड़ा स्कैम दिल्ली का शिक्षा मॉडल रहा। विज्ञापनों पर पैसा लगाकर इस मॉडल को देश विदेशों में बेचा गया। बड़े दावों के उलट सच्चाई ये थी कि अरविंद केजरीवाल के सत्ता में आने के बाद दिल्ली के सरकारी स्कूलों का ड्रॉप आउट रेट बढ़ता ही चला गया। सरकारी स्कूलों में दाखिले के विपरीत प्राइवेट स्कूलों में दाखिले की संख्या में वृद्धि होती चली गई। तो काहे का शिक्षा मॉडल भाई? दिल्ली के स्कूलों में कक्षा 9वीं के लगभग 17,000 से अधिक छात्र दूसरी बार फेल हो गए। आरोप ये है कि 9वीं और 11वीं के छात्रों को सरकार जानबूझकर फेल कर रही है ताकि कम से कम छात्र बोर्ड परीक्षा दे और सरकार 10वीं और 12वीं के रिजल्ट है वो अच्छे दिखा सके। और इस पूरी नाकामी के बाद अरविंद केजरीवाल अलग अलग इंटरव्यू में बेशर्मों की तरह यही कह रहे हैं कि हम सत्ता के लिए नहीं आए, मैं यहाँ पे सत्ता का खेल खेलने के लिए नहीं आया था। अच्छा, दिल्ली हाईकोर्ट की ये टिप्पणी आपके मुंह के ऊपर तमाचा है। जब हाईकोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार की इच्छा सिर्फ और सिर्फ सत्ता में रहने की है और गिरफ्तारी के बावजूद इस्तीफा न देकर अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्र हित के ऊपर निजी हित को प्राथमिकता दी। जेल जाने से पहले अरविंद केजरीवाल खुद को बड़ा क्रांतिकारी समझता था,
और यहाँ तक कि महान स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर का भी मजाक उसने उड़ाया था। जेल से हमें डर नहीं लगता। तुम लोग सावरकर की औलाद हो जिसने अंग्रेजों से माफी मांगी थी, हम लोग भगत सिंह की औलाद हैं। हम भगत सिंह को अपना आदर्श मानते हैं, जिसने अंग्रेजों के सामने झुकने से मना कर दिया और फांसी पर लटक गया। हमें जेल से, फांसी के फंदे से डर नहीं लगा। लेकिन चंद दिन जेल की चार दीवारी के अंदर क्या गुजारे, सारी हवा निकल गई। वो भी तब जब स्पेशल बैरक में रह रहा था, जहां केजरीवाल जमकर अलग अलग पकवान खा रहा था। कम से कम इस घटनाक्रम से तो अरविंद केजरीवाल को समझ आना चाहिए था कि 2 बार काला पानी की सजा काटने वाले वीर सावरकर के बारे में वो ऐसी बातें बोलकर वो खुद आसमान की तरफ वो थूक रहा है। जेल से हमें डर नहीं लगता। जेल में था, जेल में परिवार का वो रहता था। मेरे माँ बाप की मुझे याद आती थी जब मैं जेल में था। आपकी इसके बारे में क्या राय है, कृपया करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल के ऊपर अगर पहली बार विजिट किया है आपने तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पास के बेल आइकन के बटन को दबाना न भूले, ताकि आगे आने वाले वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो आप लोगों को टाइम पर मिलती रहे और आप हमारे वीडियो मिस न करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। जय श्री राम, जय सनातन धर्म की, हर हर महादेव।